नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह क्लास जीके की रहने वाली है। जो भी छात्र दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी छात्र दोस्तों एसएससी दोस्तों एसएससी एमटीएस दोस्तों एसएससी एमटीएस या दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं या फिर दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यह जीके के पैटर्न पर इन सारे एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैगी। कहने का मतलब तो यह है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं यह क्लास ले सकते हैं, ठीक है। यूपीएसआई वाले तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। और एसएससी एमटीएस वाले तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? बताइए, वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? 5, 3, 2, 4। तो कहेंगे 2024 में भारत रत्न मेरे प्यारे साथी 5 लोगों को मिला है। अब वह 5 लोग कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, MS स्वामीनाथन को मिला है और दोस्तों PV नरसिम्हा राव को मिला है। क्या 5 हो गए? 5 हो गए। लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव। ये सारे प्रश्न आप लिख लेंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कहता है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? बताइए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946, 8 मार्च 1945, 26 जनवरी 1948 या 7 दिसंबर 1947। तो कहेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की पहली बैठक की बात कर रहा है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली हो जाती है। अब यहीं पर पूछी जाए अगर दोस्तों दूसरी कब होती है, बताएंगे दूसरी कब होती है? तो दूसरी बताएंगे दोस्तों 11 दिसंबर दोस्तों, क्या 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है दूसरी। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए दोस्तों तीसरी कब होती है, तीसरी बैठक कब होती है? तो तीसरी बैठक बताएंगे मेरे प्यारे साथियों 13 दिसंबर। कब होती है दोस्तों? बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को होती है। ये आपको सारे याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहा है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बताइए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1946। तो दोस्तों यहाँ पर बात किया गया भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों आपको बता दूं 26 जनवरी 1950 की जो बात कर रहा है यह 26 जनवरी दोस्तों गलत हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद दिया हुआ है तो हमने समझा अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 72 जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से है, भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार से है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से है या दोस्तों पाक स्वतंत्रता अधिकार से। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों अगर अनुच्छेद हम दोस्तों 72 की बात करते हैं तो कहेंगे राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। बताइए 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी, मनोहर जोशी या दोस्तों सुमित्रा महाजन। तो यहाँ पर कहेंगे 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर कहेंगे सुमित्रा महाजन। क्या हो जाएंगे? सुमित्रा महाजन हो जाएंगे। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, क्या पूछ लिया जाए कि 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, अगर 15वीं की बात करें यहाँ पर लिखेंगे 15वीं। यहाँ दोस्तों 15वीं की बात कर रहा है दोस्तों, 15वीं की बात कर रहा है तो 15वीं की कौन हो जाएंगे दोस्तों? मीरा कुमार हो जाएंगे 15वीं के, ठीक है। अब यहीं पर पूछ लिया जाए दोस्तों 17 और 18 दोस्तों 17वीं और 18वीं की अगर बात कर लिया जाए तो इसके कौन हो जाएंगे? तो कहेंगे दोस्तों 17वीं और 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो कहेंगे ओम बिरला।
कौन हो जाएंगे दोस्तों, लिखेंगे ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या 17वीं और दोस्तों 18वीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा के सदस्य का नेता नहीं रहा। बताइए, कभी भी लोकसभा सदस्य सदन का नेता नहीं रहा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री नरेंद्र मोदी या श्री मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह। यह दोस्तों लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है खालिस्तान वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। बताइए, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, सबको पता है 82.5 डिग्री की बात करता है, पूर्वी देशांतर या रेखांश। ठीक है, तो दोस्तों 82 और आधे डिग्री पूर्व, तो यही हो गया दोस्तों 82 और आधे यानी कि 82.5 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहीं पर करेक्ट हो जाता है, बाकी ये गलत है। ठीक है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है। यानी कि दोस्तों ग्रीनविच की जो बात करता है वह दोस्तों जीएमटी की बात करता है। क्या दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों जीएमटी, जो जीएमटी टाइम्स है वह दोस्तों आईएसटी से कितना आगे है। बताइए, यानी कि बताइए ग्रीनविच माध्य समय भारतीय मानक समय से कितना आगे है। तो बताइए 6 घंटे, 5 घंटे, 6.5 घंटे या दोस्तों 5 घंटे। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे आगे है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है। बताइए, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है। प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है हिंद महासागर और जावा सागर को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, या फिर मेरे प्यारे साथियों अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को। तो जो बेरिंग जलडमरू मध्य है मेरे प्यारे साथियों, यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। बताइए, यानी कि कहने का मतलब है रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है। पाक जलडमरू मध्य, मैगेलन, डोवर जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य। क्या बेरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले एकदम करेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए। बेरिंग जलडमरू मध्य, इंग्लिश चैनल, हडसन जलडमरू मध्य या दोस्तों जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है दोस्तों मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य वह दोस्तों जिब्राल्टर जलडमरू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कह रहा है नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है। बताइए, नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, कनाडा और यूएसए, फ्रांस और जर्मनी, मैक्सिको और ग्वाटेमाला या दोस्तों यूएसए और मैक्सिको। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे दोस्तों ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताएंगे, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जाम्बेजी, नाइजर, नील, कांगो। तो यहाँ पर कहेंगे यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर, जाम्बेजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। बताइए, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। महानदी, तापी, कावेरी, नर्मदा। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों नर्मदा करेक्ट हो जाएगा। क्या नर्मदा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नदी है जिसका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर भारत मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है तो गोदावरी चलेंगे। क्या गोदावरी लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी आपका इधर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों भारत में 1970 में स्थापित पहला बैंक का नाम क्या था? बताइए भारत में 1970 में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? इंडियन बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है तो कहेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों यह 1970 में स्थापित किया गया था। कब? 1970 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? अभी मेरे प्यारे साथियों जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है 30 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न देखने को मिला था। 30 अगस्त दोस्तों 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों यह प्रश्न मिला था। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो ये आपको देखना चाहिए। ठीक है। ट्रैफिक पार्क कहाँ पर है तो लगाएंगे प्रयागराज में। ठीक है। अगर ये पूछा जाए तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया है वो भी प्रयागराज में लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? बताइए बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का? बताइए कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो कहेंगे यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किया गया था। किसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पूछता है BHIM का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, भारत इंटरमीडिएटेड फॉर मनी, भारत मीडिएटेड फॉर मनी या भारत इंटरफेस फॉर मनी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। क्या? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर डी आपका इधर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? बताइए राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से? तो कहेंगे राजा जो रवि वर्मा है दोस्तों यह कौन है? दोस्तों यह एक पेंटर है। कौन है? पेंटर है और केरल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत 29 अगस्त को खालिस्तान के सम्मान राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा। जे श्रीनाथ को, मिल्खा सिंह को, मेजर ध्यानचंद को, PT उषा को। बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है। बताइए। और ये भी याद रखो यह पहली बार कब मनाया गया? बताइए पहली बार कब मनाया गया? बताइए। पहली बार की बात करते हैं तो दोस्तों यह 2012 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2012 में मनाया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया कब जाता है? तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे। थोड़ा राइटिंग दोस्तों आपको समझने में दिक्कत हो रही, मैनेज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस बात कर रहे हैं तो दोस्तों 11 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और यह दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो कहेंगे मेजर ध्यानचंद। क्या? मेजर ध्यानचंद को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता
खालिस्तान को मनाई जाती है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 20 अक्टूबर, 10 जून, 3 मई। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 24, कह रहा है भारत के यहाँ पर की जगह पर दोस्तों किस होगा? यहाँ पर आपको भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, आई.के. गुजराल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव गांधी। ठीक है, जो प्रश्न आपका 24 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, देहरादून, शिमला, त्रिवेंद्रम। तो कहेंगे यह देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? बताइए, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? बताइए, किन्होंने दिया है? ये किस देश के थे? तो कहेंगे ये आयरलैंड के थे। कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? दोस्तों, ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। वह दोस्तों किस देश से निकाले जा रहे हैं? जापान से, हैती से, इजराइल या फिर दोस्तों भूटान। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों हैती से। कहाँ से? हैती से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 22 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? बताइए, यानी कि 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों 22 मार्च। दोस्तों यहाँ पर बिहार वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। कौन? बिहार वाले करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और पैप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और पैप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान। तो फिर राइट आंसर करेंगे किसने लगा दिया है? कहेंगे ये न्यूजीलैंड ने लगा दिया है। क्या? किसने लगा दिया है? यहाँ पर न्यूजीलैंड ने लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए किस किस को पता है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होती है? बताइए, न्यूजीलैंड की दोस्तों राजधानी बताओ। यहाँ पर बताओ राजधानी, बताओ राजधानी क्या होती है। और यहाँ पर बता दो दोस्तों मुद्रा क्या है न्यूजीलैंड की। क्या बताओगे दोस्तों? मुद्रा बताओ। न्यूजीलैंड की राजधानी और मुद्रा बताओ। तो कहेंगे जो न्यूजीलैंड की राजधानी है मेरे प्यारे भैया, वह क्या हो जाएगी दोस्तों? कहेंगे वेलिंगटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। ठीक है, क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। ठीक है, मुद्रा की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। मुद्रा क्या हो जाएगी? तो कहेंगे मुद्रा भैया तो ये इसकी डॉलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डॉलर। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के 30 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यार सेशन पसंद लगता है एक बार क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF प्राप्त होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।